हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान ऑफर्स के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग 12th एग्ज़ाम का लेसन 1 विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न के। पहला प्रश्न कर रहा है, हवा का एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो हवा का एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। यहीं पर धातु का बात किया जाए तो इन्फिनिटी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, E बराबर F/Q। E बराबर F/Q होता है। तो F बराबर लिख सकते हैं EQ। तो यहीं पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक आप लोग को क्लास में बताया गया। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? n का मान हम लोग जानते हैं कि दशमलव या भिन्न में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। तो हम लोग पढ़े हैं E बराबर फार्मूला पढ़े होंगे। E बराबर होता है एप्सिलॉन नोट गुने एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे पूछ रहा है एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा? तो एप्सिलॉन आर को हम लिख सकते एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। राइट आंसर ये है प्रश्न की ओर। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युतांक 80 और 81 कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान। तो दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आवेश का बीमा होता है। तो हम लोग को पता है कि आवेश का बीमा AT है। कहीं कहीं इसी को TA लिखाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फैराड पर मीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उसके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा प्रश्न को गलती कर देते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग को पता है कि F बराबर होता है Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो कह रहा है कि दूरी को आधी कर दिए। तो दूरी को आधी कर रहे हैं, आधा करेंगे तो इसका 1/4 होगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका क्या होगा? 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं। हम लोग को पता है कि एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ को आवेशित किया जाए। अगर किसी पदार्थ को धन आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान घटेगा, वहीं पर ऋण आवेशित करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है आवेशित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। तो इसका होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसी को सजा कर लिखेंगे तो नीचे से n जाएगा तो माइनस होगा और m जाएगा तो -2 होगा और c पहले से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कूलम बल है। तो कूलम बल को हम लोग जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक सच की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको 3 को लिखना है स्टेप X, Y, Z। और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको काट देना, बचेगा जो
आंसर हो जाएगा। तो क्या बचा बाई जेड। तो इस प्रश्न ऑप्शन में देखो तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, क्योंकि हम लोग क्लास में इसका डिस्कशन देख चुके थे। इसका होता है 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर है। एकांकी चालक के लिए होता है कुल आवेश बटे विभव होता है। तो इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। कूलम आवेश बराबर कितने ESU होता है, इसी को स्टेट कूलम कहते हैं। क्लास में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। एक कूलम आवेश में 3 गुने 10⁻10 SC होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लास में ही कराया हुआ है, नोट्स में देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है, तो उसके भीतर विभव पूछ रहा है। तो विभव हमेशा समान होता है। यहीं पर क्षेत्र की बात किया जाए तो क्षेत्र का मान 0 होता है, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर 0 होता है। तो यहाँ समान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धनात्मक एवं समरूप होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, साबुन को बुलबुलों को आवेशित किया जाता है, तो उसका त्रिज्या। दोस्तों, अगर हम साबुन को बुलबुलों को आवेशित किया जाएगा, अगर हम लोग धन आवेशित करते हैं, अगर साबुन का बुलबुलों को धन आवेशित करें, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम धन आवेशित करेंगे तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा, तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। अगर यहाँ पे हम लोग इसको ऋण आवेशित करेंगे तो देखिए माइनस माइनस में भी प्रतिकर्षण होगी, तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, हम लोग क्लास में पढ़े हैं कूलम मीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युतीय क्षेत्र के भिन्न दिशा में है। तो विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की पथ होगा, तो इलेक्ट्रॉन का पथ परवलय होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछ रहा है। एप्सिलॉन नॉट का बीमा हम लोग को पता है कि m-1 l-3 t+4 a+2 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा, m-1 l-3 t+4 a2। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश यहीं पर पूछेगा तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, मुक्त आकाश का परावैद्युता एप्सिलॉन होती है। तो मुक्त प्रकाश का एप्सिलॉन होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फराड पर मीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, पीछा क्वेश्चन पता है, A बराबर Q1 Q2 बटे R²। तो कह रहा है दूरी को दुगना कर दी जाए, 2 गुना, 2 से यहाँ पे गुना करते तो 2 दूनी 4, 1/4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण P×E होता है, P×E होता है, सदिश वेक्टर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युतीय तीव्रता का बीमा होता है। विद्युत तीव्रता का बीमा, तो विद्युतीय तीव्रता का बीमा हम लोग जानते हैं कि ml
t-3 a-1 होता है। तो इस प्रश्न का देखो ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए किसी में नहीं, तो आई को ही ए कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा शून्य होता है। किसी चालक के अंदर जब भी पूछेगा विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र पूछे या विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता पूछे तो इसका अंदर हमेशा शून्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और दोस्तों लास्ट में मैं एक बार फिर यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो 1 लाइक ज़रूर कर दें। आपका 1 लाइक से हमको कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन आपका 1 लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।